नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि एचएमआई स्क्रीन्स में हम फंक्शंस बटन पे कोई भी प्रॉपर्टी कैसे डालते हैं। जैसे कि जब भी आप एचएमआई स्क्रीन्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे F1, F2, F3, F4 इस तरीके से एक बटन दिया होता है। अगर आपको एचएमआई स्क्रीन के इस बटन पे कोई भी प्रॉपर्टी डालना है, कुछ भी काम करवाना है तो कैसे करवाएंगे, इसके बारे में बहुत ही डिटेल्स में समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे ज्ञान ऑटोमेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने अभी तक ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। दोस्तों देखिए, जब भी कोई भी फंक्शन बटन पे काम करना होता है या कोई भी प्रॉपर्टी डालना होता है तो कैसे डालते हैं। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे पीएलसी में एक कोई प्रोग्राम लिखा हुआ है, बिल्कुल एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं कि जैसे यहाँ से एक मेमोरी से हमको एक आउटपुट को ऑन करना है। हमने यहाँ से मेमोरी का एड्रेस M0.0 दिया और उसके बाद यहाँ से आउटपुट का एड्रेस Q0.0 दिया। अब अगर इस मेमोरी से इस आउटपुट को हमको ऑन करना है तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को हम पीएलसी में डाउनलोड कर देते हैं। पीएलसी में डाउनलोड हो गया, यहाँ से मॉनिटरिंग मोड ऑन करके आप देख भी सकते हैं, क्योंकि पीएलसी कभी कभी डाउनलोड करने के बाद रन मोड में नहीं होता है। तो अगर रन मोड में नहीं है तो यहाँ से रन मोड में हमको डालना पड़ेगा। ओके, इधर सब कुछ ओके है। अब इसके बाद हम आएंगे अपने एच स्क्रीन पे। एच पे जिस भी फंक्शन बटन पे आपको कोई भी प्रॉपर्टी डालना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उस फंक्शंस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ये फंक्शन बटन है तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ से जाना पड़ेगा प्रॉपर्टीज में। तो जब प्रॉपर्टीज में जाओगे ना तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से एक आप यूज लोकल टेम्पलेट देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आप ग्राफिक्स वगैरह भी इस पे लगा सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो। बट अगर जैसे ग्राफिक्स नहीं लगाना चाहते हो तो यहाँ से इवेंट में जा सकते हो। इवेंट में जाने के बाद जैसे बटन को प्रेस करें तो क्या काम होना चाहिए, तो वो प्रॉपर्टी हम यहाँ पे डाल सकते हैं। लेकिन अभी देखो यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है। जब हम यहाँ से क्लिक करते हैं, इस पे यूज लोकल टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, फिर अगर हम इवेंट में आते हैं तो आप देखोगे यहाँ से ये प्रॉपर्टी ओपन हो गया। मतलब अब यहाँ से हम कोई भी प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। तो जब तक आप इसको यूज लोकल टेम्पलेट पे नहीं क्लिक करोगे, ठीक है, तब तक आपको यहाँ पे एक्सेस नहीं मिलेगा। तो जैसे प्रेस की पे हमने डाल दिया, मान लीजिए इन्वर्ट बिट का प्रॉपर्टी डाल दिया। इन्वर्ट बिट का मतलब क्या है कि जब बटन को हम प्रेस करेंगे तो यह जो इन्वर्ट बिट काम करेगा। तो हमने यहाँ से डाल दिया इन्वर्ट बिट। या चलो एक से हम स्टार्ट के लिए डाल देते हैं, F1 से स्टार्ट के लिए, F2 से स्टॉप के लिए। तो यहाँ से प्रेस की में हम डाल देते हैं सेट बिट। मतलब इससे क्या होगा, हमारा एक मेमोरी सेट हो जाएगा। तो जो ये हम 0.0 हमने लिया था ऑन करने के लिए ना, तो यहाँ से पीएलसी टैग में जाएंगे और यहाँ पे ये मेमोरी हम डाल देंगे। तो जैसे ही F1 को हम प्रेस करेंगे तो वो मेमोरी सेट हो जाएगा। उसके सेट होने से आउटपुट ऑन हो जाएगा। अब मान लीजिए F2 से हमको कुछ काम करवाना है तो यहाँ पे F2 में हम चलते हैं और सेम वही करते हैं। यहाँ से यूज लोकल टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ से दूसरे बटन को हम प्रेस करेंगे तो हम क्या करते हैं, उसी बिट को रीसेट करेंगे जिस बिट को हमने सेट किया है। तो यहाँ से उसी बिट को हम रीसेट करेंगे तो इस बटन से स्टार्ट और इससे स्टॉप होगा। तो उस स्टेटस को चेक करने के लिए यहाँ से मैं एक सर्किल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे सर्किल पे क्लिक करेंगे। सर्किल पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद इसमें अपीयरेंस डालेंगे। अपीयरेंस मतलब जैसे कि जब मेरा आउटपुट ऑन होगा तो वो किस कलर में दिखना चाहिए। तो यहाँ पे जब ऑफ रहेगा तो रेड कलर में दिखना चाहिए और जब ऑन होगा तो ग्रीन कलर में दिखना चाहिए। यहाँ से इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिमुलेशन पे क्लिक करके इसको ऑपरेट करेंगे और फिर F1 और F2 से हम चेक करेंगे कि जो हमने प्रॉपर्टी डाला वैसा काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अभी हमने इसको ऑन कर दिया और उसके बाद हम क्या करेंगे, F1 को प्रेस करेंगे। तो जैसे कि F1 को अगर मैंने प्रेस किया तो आप देखेंगे ये इंडिकेटर ऑन हो गया। अगर मैंने F1 को प्रेस किया तो इंडिकेटर ऑन हो गया। अगर मैं F2 को प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे इंडिकेटर ऑफ हो गया। अभी देखो F3 F4 से कोई भी काम नहीं हो रहा है। अगर इसमें भी मैं प्रॉपर्टी डाल दूंगा तो इससे भी काम होने लगेगा। ओके, तो जैसे कि यहाँ से F3 बटन है, इस पर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। फिर हमको यहाँ पे यूज लोकल टेम्पलेट पे क्लिक करना पड़ेगा, इवेंट में जाएंगे। मान लीजिए इससे ना मैं स्क्रीन स्विचिंग का डालना चाहता हूँ कि जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ भी हमको किसी और स्क्रीन पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक्टिवेट स्क्रीन डाल देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक्टिवेट स्क्रीन, अब किस स्क्रीन पे इसको क्लिक करके हमको जाना है वो हम डाल सकते हैं। तो एक्टिवेट स्क्रीन नंबर 1। तो जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूंगा ना, एक्टिवेट स्क्रीन मतलब स्क्रीन नंबर 1 पे मैं पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ से हम इसको ऑपरेट करेंगे। अब देखो जैसे F3 को मैंने प्रेस किया तो इस स्क्रीन पे आ गए। यहाँ से बैक करेंगे तो यहाँ से आएंगे, फिर से F3 को प्रेस करेंगे तो अभी स्क्रीन 1 पे थे, यहाँ पे स्क्रीन 0 पे है। इससे ऑन हो रहा है, इससे ऑफ हो रहा है, इससे प्रेस कर रहे हैं तो दूसरे स्क्रीन पे आ जा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हम स्क्रीन 0 पे आ गए। तो इस तरीके से चाहे आपका F1 से लेके जिस स्क्रीन में मान लीजिए 7 इंच का स्क्रीन होता है तो यहाँ पे F1 से F7 तक होता है। ये 4 इंच का स्क्रीन है तो F1 से F4 तक है। तो आप किसी भी फंक्शंस बटन पे कोई भी प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। तो ये अगर ये वीडियो आप देखते हैं, पूरा डिटेल्स में देखते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी फंक्शन बटन पे कोई भी प्रॉपर्टी डाल सकते हैं। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक था। तो अगर आपको लगता है कि नहीं इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।